बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं ए लाइन प्लाज़ो की कटिंग करूँगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी कि आप किसी भी साइज़ में इजीली इसको कट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चिकन का फैब्रिक है। इसको मैंने इस तरीके से पहले डबल फोल्ड में फ़ोल्ड किया है और फिर एक फ़ोल्ड और कर लिया, यानी कि फैब्रिक को 4 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड करना है। चिकन का है तो ये इसकी साइड में, एक साइड में जो है एम्ब्रॉयडरी बहुत कम थी, तो इसलिए इसको मैंने इस तरीके से सेट करके और एक साइड से फिर इसे जहाँ पे सादा था वो हिस्सा मैंने कट कर दिया है। इसके ये कट करने के बाद भी अच्छा खासा इसमें घेर है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही रख लेती तो एक साइड में एक साइड के पाइंचों में जो है ये सादा आ जाता ज़्यादा, जो कि बुरा लगता। तो अब ये देखें, ये ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रख ली है और फैब्रिक 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। 2 इंच के ऊपर मार्क जो हमने पाइंचे को फ़ोल्ड करना है। तो ये मार्क करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमने जो लेंथ है उसका नाप लेना है। पाइंचों का निशान हटा के जितनी भी लेंथ आपकी तैयार हो उतने के ऊपर आपने मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 39 के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 39 इंच के ऊपर ये निशान लगा लिया है और उसके बाद ये फिर 2 इंच का निशान इलास्टिक फोल्ड करने के लिए लगाया है। 39 इंच का लंबाई का, फिर 2 इंच का निशान यहाँ पर मैंने इलास्टिक फोल्ड करने के लिए लगाया है। डार्क ब्लू चौक से मैंने निशान लगाया, उसके बावजूद भी ये वीडियो में निशान क्लियर नहीं आ रहा। फिर मैंने आगे जो है चौक को चेंज किया था, तो फिर उसमें निशान क्लियर नज़र आ रहे थे। पर आई होप जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने जो है ना सबसे पहले लंबाई का नाप लगाया है। लंबाई के नाप से फिर जो है 2 इंच इलास्टिक का नाप लगाया। अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक है उसका हाफ के ऊपर निशान लगाना है और जहाँ तक हमने ये क्रोच एरिया रखना है, आसन रखना है, यहाँ की लेंथ तक आपने इस सेंटर में मार्क लगाना है पूरा ऊपर तक, क्योंकि ये प्लाज़ो की कटिंग करने के लिए ये फार्मूला है और ये सेंटर में निशान लगने के बाद ही इसके बाकी मेजरमेंट लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, वेस्ट है, जो कमर है वो 32 इंच तैयार है। आपकी कितनी भी हो सकती है, 34 इंच हो सकती है, 36 हो सकती है। तो उसको आपने 4 में डिवाइड करना है। जितनी भी आपकी कमर आ रही है ना तैयार, उसको आपने 4 में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर 32 इंच कमर है, तो इसको मैंने 4 में डिवाइड किया है, तो कितना होता है 8 इंच। तो यहाँ से हमने सेंटर से निशान लेना है, इसलिए 4 इंच मैंने यहाँ से निशान लगाया है और 4 इंच यहाँ से। अब ये तो था हमारा फिक्स नाप, जितने हमें तैयार है। तो अब इलास्टिक के लिए भी कपड़ा चाहिए, तो अब 2 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए मार्जिन रख रही हूँ, जो कि हमारा लूजिंग भी आ जाएगी, और 2 इंच यहाँ पर। सही है। तो हमने किस तरीके से, ये हमारे पास ये 32 इंच कमर तैयार थी, उसको मैंने 4 में डिवाइड किया है, क्योंकि 4 पीस कट होते हैं। तो फिर क्या कितना आया, ये हमारे पास आया 8 इंच। सही है। 8 इंच का हमने सेंटर से निशान लगाना है, तो 4 इंच यहाँ और 4 इंच यहाँ पे, ये पूरा हो गया 8 इंच। तो ये तो कमर तैयार का निशान है। और फिर हमने लूजिंग भी ऐड करनी है इसके अंदर, तो फिर यहाँ पे ये 2-2 इंच लूजिंग के लिए जो हम इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए निशान लगा दिया है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे हिप्स जितनी है, यहाँ पर हिप्स अगर आपको नज़र आ रही है तो 36 इंच तैयार है, तो इसको भी 4 में डिवाइड करना है। तो 36 का कितना आएगा, 9 इंच। तो ये क्रोच एरिया निकालने का फार्मूला होता है, जो कि हमने आसन निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 9 इंच के ऊपर पहले जितना हमारा मार्जिन आया है 9 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया। आपकी कितनी भी हो सकती है हिप साइज़, उसको आपने 4 में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जितना आए उतने पे निशान लगाना है और 3 इंच इसमें मज़ीद ऐड करना है। तो ये इस तरीके से इसका प्लाज़ो का हो या पेंट में 2 इंच ऐड होता है, और ये प्लाज़ो हो या शलवार हो तो उसमें 3 इंच ऐड होता है। तो यहाँ पे 12 इंच आ गया था। 9 और 3 12, तो उधर भी मैंने 12 पे निशान लगा के इस तरीके से सीधा निशान लगा लिया है।
अब हमने यहाँ पे थाई का निशान लगाना है। अच्छा, आपने थाई को नॉर्मल रख के ही मेजरमेंट लेना है, यानी कि बिल्कुल फिक्स नाप नहीं लेना और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़। तो यहाँ पर मेरे पास तैयार आ रही है थाई 22 इंच। तो 22 का हाफ़ कितना होता है यहाँ पर, तो 22 का हाफ़ होता है 11। तो इसीलिए फिर यहाँ पे 5.5 इंच एक साइड में निशान लगा दिया और 5.5 इंच यहाँ पर एक साइड में। जो थाई होती है इसको हमने 2 में डिवाइड करना होता है, क्योंकि हम एक हिस्से को अगर पूरी नापेंगे तो जितना आ रहा है फिर उसका हमने हाफ लेना होता है। सही है। अब यहाँ पे देखें, ऊपर इलास्टिक की तरफ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था और यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखना, यहाँ पे 1-1 इंच ही रखना है। और अगर आपको मज़ीद लूजिंग चाहिए तो इसको यहाँ पे 1.5 इंच भी आप कर सकती हैं। ये जो 1 इंच आगे बढ़ा के निशान लगाया था, यहाँ से मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है और इस मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिला दिया है इस तरीके से। तो ये तिरछा निशान लगेगा और फिर यहाँ पर बस हमने गुलाई दे देनी है क्रोच एरिया की। ट्राउज़र की कटिंग का जो स्केल होता है वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए जितने भी मार्क हैं उसको मैंने इस तरीके से बस हाथ से ही शेप दे के लगाया है। आपके पास स्केल हो तो आपने स्केल से ही शेप दे देनी है, तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। तो यहाँ पर बस मैंने इसे हाथ से ही शेप दी है। अब यहाँ पर हमने ऊपर वाले निशान को या नीचे वाले निशान तक इस यहाँ ऐसे मिला देना है। अभी अगर आपको साइड में गोलाई इसकी ज़्यादा नज़र आ रही है तो थोड़ा सी मैं इसको कटिंग में कवर करूँगी, थोड़ा सिलाई में। और स्केल की मदद से जब आप निशान लगाएंगी तो वो तो आराम से लग जाएगा। अब ये ऊपर क्रोच वाले एरिए से मैंने ये बॉटम तक इस तरीके से स्केल से सीधा निशान लगा लिया है और शेप पुट्टी की मदद से आपने उसी हिसाब से निशान लगाना है। अभी मैंने इसको सीधा निशान लगाया है, लेकिन यहाँ पे मुझे हल्की सी शेप देनी है जिस तरीके से स्केल में शेप बनी हुई होती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी इसको शेप दे रही हूँ कि जो एल लाइन ट्राउज़र की शेप होती है वो आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं स्केल की मदद से भी फिर आपको समझा दूँगी। और इसके बाद में जो है छोटी बच्चियों के ट्राउज़र कटिंग करूँगी तो फिर वो मैं आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने हाथ से ही इस तरीके से निशान लगा लिया है और बस फिर कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हाथ से निशान लगाने के बाद भी इसमें सिलने के बाद इसकी फिनिशिंग और इसमें जो एयर लाइन शेप है वो बहुत ज़बरदस्त आई है। वो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा ये एयर लाइन प्लाज़ो बनकर तैयार हुआ है। तो अगर किसी के पास स्केल नहीं है तो वो इजीली इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने कट कर लिया है और बॉटम का अगर मैं आपको साइज़ दिखाऊं तो यहाँ पर 18 इंच बॉटम का साइज़ है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। तो बस ये नॉर्मल साइज़ है, 18 इंच भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लाज़ो की कटिंग हो गई है और इसकी कटिंग जितनी आसान है स्टिचिंग भी उतनी ही आसान है। तो अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो इसके लिए आपने 2 पीस उठा लेने हैं और दोनों पीसों को इस यहाँ पे साइड से सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ की साइड की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों पीसों की साइड की सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने इस तरीके से इन दोनों पीसों को ओपन करके और फिर इसके जो आसन वाली साइड है यहाँ की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये साइड की भी सिलाई लगा ली और ये आसन की भी सिलाई लगा ली और अब हमने लगाने हैं बॉटम की सिलाई। तो अब चाहें तो आप सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करके बॉटम की सिलाई लगा लें, लेकिन अगर आपने गुम सिलाई से बॉटम बनाना है तो सेंटर की सिलाई पहले लगानी होगी। मैं गुम सिलाई से बॉटम बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पर मैं सेंटर की सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है। अब बॉटम की सिलाई लगानी है तो इसके लिए आपने पहले इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करके जो हमने कट लगाए थे 2-2 इंच पे, वहाँ तक आपने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और सेंटर से नाप लेना है एक बार के 2-2 इंच है या नहीं है। तो जितना आपने मोड़ने के लिए रखा है 2 इंच 2.5 इंच या जितना भी आपने बॉटम इसको फोल्ड करने के लिए रखा है उतना ही नाप के और इस तरीके से आपने उल्टी तरफ को फोल्ड करना है और फोल्ड करके प्रेस कर लेना है।
प्रेस करके फिर जितना आधा इंच फोल्ड करना है, फिर आधा इंच इसको मोड़ना है और मोड़ के इस तरीके से प्रेस कर लेना है। तो दोनों बॉटम को आपने पहले प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद सिंपल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये प्रेस मैंने कर ली है और अब आपको सिलाई लगाने के बाद बॉटम दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे पास बॉटम बन गए हैं। और अगर आप इसकी फिनिशिंग देखेंगी तो बहुत ज़बरदस्त ये प्लाज़ो बना है। अब लगानी है लास्टिक। तो जितनी भी आपकी कमर है उससे आपने 4 से 5 इंच लास्टिक को जो है कम करके लगाना है। अगर लास्टिक सख्त है तो कम से कम भी आपने 3 से 4 इंच कम करना है, और लास्टिक लूज़ है तो आपने 5 इंच कम कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच कम करके लगाऊंगी क्योंकि लास्टिक मेरे पास थोड़ी सी लूज़ है और मुझे थोड़ा सा जो है ट्राउज़र की जो लास्टिक है वो थोड़ी सी टाइट ही पसंद है। तो ये इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती है, नॉर्मल ही होती है। आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। कम से कम 3 से 4 इंच जितनी भी आपकी कमर है उससे कम करके ही लास्टिक लगानी है, कोई भी साइज़। और लास्टिक चाहे आप नेफा बना के लगाएं और चाहे तो दोनों तरफ से टाकियाँ लगाने के बाद आप जो है लास्टिक लगाएं। तो यहाँ पर देखिए लास्टिक मैंने लगा ली है और टाकियाँ लगाने के बाद आसन के जो ये सेंटर होता है वहाँ पर मैंने टाकियाँ लगाई हैं। फिर लास्टिक को खींच के सिलाई लगा ली है। आप नेफा बना के भी लगा सकती हैं लास्टिक। तो इस जैसे मैं लास्टिक लगाती हूँ वो मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। अब आप ये ए लाइन प्लाज़ो का लुक देखें और इसकी फिनिशिंग देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लुक आया है। और बिना शेप पट्टी के ही इसको मैंने बनाया है आपके सामने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।